हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती, जिसका नोटिफिकेशन आपको नवंबर तक देखने को मिल जाएगा। उसमें जो आपके अपर प्राइमरी के जो पद रहेंगे वो कितने रहेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है उनका अपर प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी अभी हाल ही में प्रक्रिया चल रही है, शिक्षक भर्ती चल रही है, उसमें आपके जो अपर प्राइमरी के पद थे वो बिल्कुल नहीं आए थे। वो उनकी जो संख्या थी वो ज़ीरो थी। लेकिन जो आपकी शिक्षक भर्ती आएगी भविष्य में, जिसका नोटिफिकेशन आपको नवंबर में पक्का से देखने को मिल जाएगा, उसमें जो आपके अपर प्राइमरी के पद रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके 52,000। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड की हुई है, जैसा कि आपको पता है कि जिन स्टूडेंट्स ने बीएड की हुई है वो तो प्राइमरी से जो 1 to 5th हैं वहाँ से पूर्ण रूप से बाहर हो चुके हैं। अब जो बीएड स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शन बचते हैं वो बचते हैं आपके या तो अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है वो या तो आपके अपर प्राइमरी अप्लाई कर सकते हैं या टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है वो स्टूडेंट्स आपके पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे पीजीटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपका मास्टर, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो केवल एक सब्जेक्ट से होती है, तो वो आपके पीजीटी में आसानी से बिना किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के उस विषय के टीचर आप बन सकते हैं। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ होना चाहिए, तो आप आसानी से पीजीटी के टीचर बन सकते हैं। लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपकी टीजीटी में। जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है और वो टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जैसे हम बात करें, अगर जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है तो वहाँ पर उनके पास मैथ्स के साथ साथ 2 साल उन्होंने फिजिक्स भी पढ़ी होनी चाहिए। स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स ग्रेजुएशन किया हुआ होता है तो उनके केवल या तो एक सेमेस्टर में या 2 सेमेस्टर में आपको फिजिक्स देखने को मिलती है। जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स ऑनर्स किया हुआ होगा उनको पता होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स ऑनर्स किया हुआ होता है वो टीजीटी मैथ्स में साफ तौर पर बाहर हो जाते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम एसएसटी की बात करें, जो स्टूडेंट्स एसएसटी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास हिस्ट्री प्लस 2 साल के लिए कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएड स्टूडेंट्स जो टीजीटी के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं, केवल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा समस्या है तो वो प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपर प्राइमरी में किस तरह से रहते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने आपका ग्रेजुएशन में बीटेक और कॉमर्स भी किया हुआ है प्लस साथ में आपने बीएड किया हुआ है तो वो भी अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक की कुछ स्ट्रीम ऐसी हैं जो कि अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर माना जाए तो जिन स्टूडेंट्स ने बीटेक किया हुआ होता है उन्हें बीटेक के बाद आपको बीएड ना करके बीटीसी ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बीएड के बाद उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। लेकिन अगर उन्होंने बीटीसी किया हुआ है तो वो प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड और उनका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तभी वो अपर प्राइमरी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि वो पूछते हैं कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो 99.99% आपका अपर प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आसानी से बन जाता है। वो कंफर्म है। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर है तो आप बिल्कुल आसानी से अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या है वो देखने को नहीं मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप ग्रेजुएशन में आपने किन किन सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है और आप किस तरह से अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपर प्राइमरी में क्या रहता है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जो अपर प्राइमरी टीचर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका जो जिन स्टूडेंट्स ने साइंस स्ट्रीम, जिनके पास ग्रेजुएशन में साइंस स्ट्रीम रहती है, वो मैथ्स एंड साइंस के टीचर बन सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, कॉमर्स, वो सारे यहाँ पर एसएसटी की आपकी कैटेगरी में आ जाते हैं। वो यहाँ पर एसएसटी के टीचर कहलाते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश होती है वो आपकी लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपर प्राइमरी में आपके केवल 3 तरह के टीचर देखने को मिलते हैं: मैथ्स एंड साइंस, एसएसटी और आपके लैंग्वेज के टीचर। अब हम बात करते हैं इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स एंड साइंस के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने आपकी ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा हो,
फिजिक्स पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, बायोलॉजी पढ़ी हो, वो या तो 1 सेमेस्टर पढ़ी हो, 2 सेमेस्टर पढ़ी हो, 3 सेमेस्टर पढ़ी हो, 1 साल पढ़ी हो, 2 साल पढ़ी हो, वो यहाँ पर आपका वर्ष का कुछ भी मैटर नहीं करता है। बस आपने ये सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए होने चाहिए किसी भी सेमेस्टर में। तो आप अपर प्राइमरी के लिए मैथ्स एंड साइंस के ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स एंड साइंस के टीचर के लिए बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जिन स्टूडेंट्स ने आपकी मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है, तो वो यहाँ पर उन्होंने 1 या 2 सेमेस्टर में आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होगी, तो वो यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस के टीचर के लिए बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स किया होगा, तो उन स्टूडेंट्स ने भी 1 या 2 सेमेस्टर में आपकी मैथ्स या फिजिक्स ज़रूर पढ़ी होगी, तो वो यहाँ पर आपके मैथ्स एंड साइंस की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी पीसीएम से किया हुआ है, वो तो बिल्कुल आसानी से आपके यहाँ पर कंफर्म रूप से अप्लाई कर सकते हैं। तो अपर प्राइमरी हम देखने को मिलते हैं, जैसे टीजीटी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। तो अपर प्राइमरी में ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल, अगर आपने 1-2 सेमेस्टर भी पढ़ा हुआ है कोई भी आपका सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर अपर प्राइमरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो सेकंड टाइप के टीचर होते हैं, एसएसटी के टीचर। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हों, या तो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, मैंने आपको बता दिया इसमें टाइम लिमिट कोई नहीं होती है, बस आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर हम बात करें कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने कॉमर्स के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होती है, तो उनको यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपका जो अपर प्राइमरी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप एसएसटी के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन में कोई भी इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। जैसे मैथ्स एंड साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनमें से आपके कोई से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो अगर हम बात करें बीए स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने हिस्ट्री के साथ साथ आपकी या तो ज्योग्राफी या पॉलिटी, या आपकी अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होती है। अगर आप बीए करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है, आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में अपनी इनमें से 2 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं। जैसे होम साइंस स्टूडेंट की बात करें, तो वो अपनी होम साइंस के साथ साथ पॉलिटी या साइकोलॉजी भी अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ लेते हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया होता है, तो अपनी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में वो ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स के साथ साथ अपनी कॉमर्स भी आपको 1 या 2 सेमेस्टर में देखने को मिल जाती है। तो एसएसटी में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपके ग्रेजुएशन में इनमें से कोई से ना कोई से 99.99% आपके 2 सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिल जाते हैं। और जो अपर प्राइमरी क्राइटेरिया है वो यही है, अगर आप एसएसटी की टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनमें से ना कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। आगे हम इनका प्रूफ भी देखेंगे कि जो बिहार में नोटिफिकेशन निकला है, उसमें अपर प्राइमरी के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो भी हम प्रूफ के रूप में देखेंगे ज़रूर। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे टाइप के टीचर की, जो कि होते हैं आपके हिंदी या इंग्लिश या की लैंग्वेज के टीचर। अगर आपने ग्रेजुएशन में या तो हिंदी ऑनर्स किया हुआ है, या इंग्लिश को ऑनर्स किया हुआ है, या आपने अपनी ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश को एक सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, तो भी आप यहाँ पर लैंग्वेज के टीचर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश के। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ शॉर्ट रूप में कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट किसी भी टाइम पीरियड के लिए, या तो 1 सेमेस्टर या 2 साल या 3 साल, इनमें से कोई से भी, इसमें टाइम लिमिट नहीं है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए, तो आप मैथ्स एंड साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एसएससी के टीचर के लिए, तो यहाँ पर इन सब सब्जेक्ट में से हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, आपने इनमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो आप एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें तीसरे तरह के टीचर की। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश या इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है किसी भी सेमेस्टर में, 1 सेमेस्टर या 2 साल, आपने केवल पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसमें टाइम लिमिट नहीं है, तो आप लैंग्वेज के टीचर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यही है आपका पर प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यही मैं आपको बोल रहा था कि अगर जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है, तो उनका यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 99.99% बच जाता है। जो ग्रेजुएशन में जो 0.01 स्टूडेंट्स हैं, वो आपके बीटेक या अन्य कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत रेयर रूप से बन पाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो कि 6 to 8 के लिए बिहार का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब हम उसको देखते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, वही इसके आधार पर ही हमने डिस्कस किया है। मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ। वर्ग 6 से 8 के हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए
स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या जिसको ऑनर्स बोलते हैं, या अनुषंगिक या जिसको सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी अथवा इंग्लिश विषय पठित हो। तो इसमें वही लिखा है, अगर आप हिंदी या इंग्लिश अर्थात भाषा के विषय के लिए, भाषा के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने या तो हिंदी या इंग्लिश ऑनर्स किया हो। अगर आपने हिंदी या इंग्लिश ऑनर्स नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, आपने हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में, सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है तो आपके जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं वो या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ साथ एक लैंग्वेज आपकी हिंदी या इंग्लिश देखने को मिलती है। तो आपने अगर ग्रेजुएशन में आपका हिंदी या इंग्लिश है तो यहाँ पर लैंग्वेज के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपके लैंग्वेज के टीचर के लिए। अब हम बात करते हैं आपका एसएसटी के टीचर के लिए। तो एसएसटी के टीचर के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। वर्ग 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इन विषय, जैसे कि विषय दिए हुए हैं यहाँ पर इतिहास, भूगोल, इनमें से जो आपके 9 विषय हैं इनमें से आपने 2 विषय, कोई से भी 2 विषय किसी भी टाइम पीरियड के लिए अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप अपर प्राइमरी में एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके तीसरे तरह के टीचर के लिए, जो कि होते हैं मैथ्स एंड साइंस वाले। वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। वर्ग 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हों। तो इसमें भी वही है, आपकी गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, भी आप मैथ्स एंड साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। तो आप अपने विषय के आधार पर देख सकते हैं कि आप किन किन विषय के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपर प्राइमरी में। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो अपर प्राइमरी की पोस्ट है उसके लिए आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर माह तक देखने को मिल जाएगा, और जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर माह में कंडक्ट कराया जाएगा, और इसका रिजल्ट जो है वो दिसंबर माह तक आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो बीपीएससी अपना कार्य कर रही है वो बहुत तेज़ी से कर रही है। बीपीएससी की यहाँ पर हमको सराहना करनी होगी, जिसका श्रेय जाता है बीपीएससी के चेयरमैन मिस्टर अतुल प्रसाद जी को। उन्होंने कर दिखाया है कि इतनी बड़ी भर्तियाँ बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी कोर्ट केस के, बिना किसी लाठीचार्ज के कैसे होती है, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल जल्दी से अपनी भर्ती कंप्लीट कराई है। तो हम आशा करते हैं कि जो आपकी आने वाली भर्ती है बिहार में वो भी बिल्कुल सटीक और साफ़ सुथरे तरीके से आपको समय पर देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ग्रेजुएशन और अपने सब्जेक्ट वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।